गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको सिखा रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच और आज हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का है डे 4। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह हम जो वर्ब थी उसे चेंज करते हुए और हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार चेंज करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे थे। और आज की वीडियो में हम आपको उसी से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, देयर आर नो चेंज इफ जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता अगर डायरेक्ट नरेशन में कोई यूनिवर्सल फैक्ट या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया होता है, यानी ऐसी कोई चीज जो कि जिसे बदला नहीं जा सकता। हैबिचुअल एक्शन यानी कि किसी की आदत के अनुसार अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हुए उस कार्य को करे तो उसे बोला जाता है हैबिचुअल एक्शन। थर्ड है हिस्टोरिकल प्लेस। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उससे रिलेटेड या अपने इतिहास से संबंधित कोई जानकारी होती है तो ऐसे डायरेक्ट नरेशन को भी इनडायरेक्ट में बदलते समय चेंज नहीं किया जाता। अगर कोई प्रोवर्ब हमें दी हो तो उसे भी हम चेंज नहीं करते। इसके अलावा टू एक्शन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, अगर पास्ट में यानी भूतकाल में कोई दो कार्य एक ही समय पर किए गए हों तो उन्हें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बोलेंगे तो उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब देखिए, हमारे पास लिखा है माय मदर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। मेरी माँ कहती थी कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अब इसमें जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व दिशा से ही उदय होता है और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है माई मदर सेड और अब यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे कनेक्टिव दैट। और ये जो रिमेनिंग अपना पार्ट है इसमें बिना कुछ चेंज किए एज इट इज इसे हम लिख देंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए, बस हमें क्या करना है, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह दैट लगाना है और ये जो अपना फर्स्ट लेटर यहाँ पर जो भी होगा उसका जो फर्स्ट ये है यहाँ पर कैपिटल है और इधर जब हम लिखेंगे तो इसे स्मॉल बना देना है। इसके अलावा नो चेंज, कोई और चेंज नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, द ओल्ड मैन सैड रिवर फ्लोज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ, फ्लो का मतलब बहना। नदियां हमेशा ढलान की तरफ ही बहती हैं। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन है कि कोई भी हमारा द्रव होता है वो हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ बहता है। तो ये अपना हैबिचुअल एक्शन में आएगा। अब देखिए, हम लिखेंगे द ओल्ड मैन सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट और ये जो रिवर है इसका आर छोटा हो जाएगा, फ्लोज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ और अपना फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास है माय फादर सैड, मेरे पिता ने कहा था गांधी जी वाज शूट डाइड इन जनवरी 1948 कि गांधी जी की गोली मारकर जनवरी 1948 में मृत्यु कर दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये भी अपना एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भी हमारे इतिहास से संबंधित फैक्ट है, तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे माई फादर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब गांधी जी नाम है और अगर किसी का नाम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमें स्मॉल नहीं करना, तो हम गांधी जी का जी बड़ा ही रहने देंगे। गांधी जी was shot dead in January
1948। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द संत सेड, संत यानी तपस्वी व्यक्ति, तो संत व्यक्ति ने कहा था, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, अर्थात हाथ में जो एक पक्षी है या एक चिड़िया है वो झाड़ी में बैठी दो चिड़ियाओं से अधिक मूल्यवान है। अर्थात जितना हमारे पास है हमें उसमें ही संतोष करना चाहिए, दूसरी जगह पर अन्य चीज़ों को देखकर मन को विचलित नहीं करना चाहिए। और जब हम इस प्रोवर्ब को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे, द संत सेड, संत ने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह लगाया दैट, और फिर रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिखते हुए इस ए को छोटा लिखेंगे, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और हिस्टोरिकल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, प्रोवर्ब होते हैं, या फिर पास्ट में हुई कोई घटना है, तो उसे जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। अब हम थोड़ा दूसरे टाइप का देखेंगे। देखिए हमारे पास है, द पोस्टमैन सेड, आई हैव परफॉर्म्ड माई ड्यूटी। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास है पोस्टमैन यानी डाकिया, डाकिये ने ये क्या कहा था, आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अब हम जब इसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे, द पोस्टमैन सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट। और अब हम देखते हैं कि ये आई किसके लिए आया है, ये आई आया है पोस्टमैन के लिए। पोस्टमैन क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, तो हम आई की जगह लिखेंगे ही। और जैसा कि आपको बताया था कि अगर हैज़ या हैव होता है तो हम उसे हैड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हैव की जगह हम लगाएंगे हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड जो लिखा है वो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो अब हमने यहाँ लिखा परफॉर्म्ड। अब ये माई किसके लिए आया है, पोस्टमैन के लिए। अब पोस्टमैन ने अपने काम के लिए बोला है, हमने यहाँ पर आई की जगह ही में कन्वर्ट किया, तो हम माई को हिज में कन्वर्ट करेंगे, हिज ड्यूटी। कि जो पोस्टमैन है वो ये कह रहा था कि वह अपना काम कर रहा है, तो अपने के लिए हमने लगाया हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स सेड, तो हम लिखेंगे द नर्स सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है आपको। अब नर्स क्या है, एक फीमेल है, तो ये जो आई है ये नर्स के लिए आया है, तो हम यहाँ पर इसका प्रोनाउन अप्लाई करेंगे, आई को कन्वर्ट करेंगे शी में। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर सैड होता है तो हमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में बदलना होता है, तो शी के अकॉर्डिंग हम इसे वॉज में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके बाद गोइंग टू, अभी देखेंगे माई किसने बोला है, नर्स ने, तो माई को हम कन्वर्ट करेंगे हर में, तो हम यहाँ लिखेंगे हर हाउस। कि नर्स ने कहा था कि वह अपने घर जा रही है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सेड टू हर। अब इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, सेड टू, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू टोल्ड हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये बोल रहा था, यू सेड टू हर आई एम गोइंग टू माई विलेज। ये आई कौन बोल रहा है अपने लिए, यू बोल रहा है, और वो अपने गांव में जाने के लिए बात कर रहा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई को चेंज कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू
told her that, अब ये I जो है वो you ने बोला, अब you से तो नहीं मालूम हमें बॉय है या गर्ल है, तो हम you को I को चेंज कर देंगे you में. you प्लूरल है तो हम इसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, that you were going to. अब ये माई है, ये माई किसके लिए आया है, यू ने अपने लिए बोला था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे योर विलेज. अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन है यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा था आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूँ. और जब हमने इसे चेंज किया तो हमने लिखा यू सेड टू को हमने कन्वर्ट किया टोल्ड में. यू टोल्ड हर दैट यू वर गोइंग टू योर विलेज, कि तुमने उससे कहा था कि तुम तुम्हारे गांव जा रहे हो, अपने गांव जा रहे हो. अब इस तरीके से अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू हर. अब इसमें भी सेड टू आ रहा है, सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में. हम लिखेंगे आई टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट. आई टोल्ड हर दैट. अब यहाँ पर लिखा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. अब ये यू किसके लिए आया है, ये यू आया है हर के लिए, कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा था यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम मेरे पक्की दोस्त हो. तो ये यू जो है ये इस हर के लिए बोला गया है, और ये जो माई है ये आई ने अपने लिए बोला है. तो हम कहाँ इसको चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट शी क्यों लिखा, क्योंकि ये हर के लिए था, तो शी. और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज. आर को किस में कन्वर्ट करा, वॉज में, कि शी वॉज. अब ये माई है तो माई किसके लिए आया था, माई आया था आई के लिए, तो इसको चेंज नहीं करेंगे. हम इसको लिखेंगे शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. और अब अपना क्वेश्चन बना आई टोल्ड हर दैट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने उसे बताया था कि वह मेरी पक्की दोस्त है. अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा था दे ऑलवेज मेक अ नॉइज इन द क्लास, कि वे हमेशा कक्षा में शोर मचाते हैं. तो अब देखिए टीचर वैसे भी हमेशा बच्चों के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि वो शोर मचाते हैं. तुम लोग भी मचाते होगे तुम्हारी क्लास में शोर, है ना. तो अब देखो हम यहाँ लिखेंगे द टीचर सैड, सैड को चेंज नहीं करेंगे, सैड का सैड ही रहेगा. दैट, अब यहाँ पर बच्चों के बारे में बात हो रही है तो हम दे का दे ही रहने देंगे. दे ऑलवेज. अब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है प्रेजेंट फॉर्म, तो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. मेड ए नॉइज इन द क्लास. और अब इस तरीके से हमने क्या किया है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दिया. आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उसमें सिर्फ हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना होता है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता है. और दूसरे में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कुछ प्रोनाउन में चेंज करना हो या हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना हो तो हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे देखेंगे. और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारी डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे. और अगर आपको ये डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन समझ आ रहा है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।